झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। समारोह में रांची विधायक सीपी सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। रघुवर दास भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व सीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का हर कार्यकर्ता राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं भी इस महायज्ञ में अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो मौजूद रहे। आए गए अपनी राज्य की भूमि पर अपनी भूमिका में, अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आए। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक है और मैं भी एक सेवक बनकर आपकी और झारखंड की जनता की सेवा करने हैं। सूर्य उत्तरायण में जाएगा, लेकिन इस बार 2025 का सूर्य महाकुंभ के साथ आया है और इस महाकुंभ में अमृतपान झारखंड का हर निवासी करेगा। और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन विजय श्री हमें प्राप्त नहीं। आशा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें निराश होना नहीं। हम तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे। 1984 तो विपक्षी हमारी खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देता था, हम 2 हमारे 2। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता देश में पार्टी की विचारधारा, विचार परिवार और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज भारत में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है। देश के लगभग 16 राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या एनडीए के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। आज 10 जनवरी का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन, जहां मैं
राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाले एकमात्र दल और लोकतांत्रिक दल भारतीय जनता पार्टी की 1980 के बाद दूसरी बार सदस्यता ले रहा हूं। और ये सदस्यता, ये मेरा सदस्यता आज मैं ग्रहण किया आप सबके समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को राज्यपाल बनने से पूर्व, शपथ लेने से पूर्व मैंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था। यह मेरे लिए एक बहुत भावुक पल था, क्योंकि जिस पार्टी ने गरीब मजदूरों के परिवार में गरीब को इतना मान सम्मान दिया और उस पार्टी की सदस्यता छोड़ने में काफी दुख हुआ, लेकिन आज दूसरी बार सदस्यता लेते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा, खुशी हो रहा। और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी समेत झारखंड के सभी मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा का जन्म सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि सत्ता किसके लिए, पार्टी के लिए, स्वार्थ के लिए या जनता के हित के लिए। तो हम ऐसे हमारे मार्गदर्शक चिंतक, उनके वंशज, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सत्ता हमारे लिए सेवा करने का एक साधन है, साधन, मेवा खाने का साधन नहीं है। हमें सत्ता हमारे पास रहे चाहे नहीं रहे, चुनाव में हार जीत होती है, जय पराजय जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जैसे सलीके नेताओं ने सिखाया है, चरैवती चरैवती, चलते रहना, चलते रहना, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू को चेहरा को हम नहीं, तब तक चलते रहना। सत्ता ही प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य हमारा नहीं है, इसलिए किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी लंबी चाल चलना है, भारत को परम वैभव पर ले जाने। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने गठबंधन की सरकार को राज करने का बहुमत दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि पार्टी का जो भी निर्णय हो, क्योंकि जनता ने गठबंधन को राज करने का अधिकार दिया, तो उनको इतना समय हम जरूर 2-4